अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कहा जाता है पानी ही ज़िंदगी है और मेरा आज का मौज़ू पानी है, जिसका कोई रंग नहीं है, बेरंग है, बेरूह है। जिस रंग में डालो उस रंग में ढल जाए और कोई ना बदबू है, ना खुशबू है, मगर इसके बगैर कोई ज़िंदगी भी नहीं है। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फ़रामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। कुदरत ने इस दुनिया को 4 बुनियादी अज्ज़ा आग, पानी, हवा और मिट्टी से तख्लीक किया। इन चारों अज्ज़ा में से किसी एक जुज़ के तवाज़ुन का हल्का-सा भी रद्द-ओ-बदल या हेर-फेर नतीजा तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं हुआ करता। तबाही 2 तरीक़े की होती है, एक खालिक की तरफ से हल्का-सा इशारा होता है और दूसरा मख़लूक़ की अपनी कारस्तानी का अमल दख़ल होता है। दुनिया में पहला इज्तिमाई अज़ाब पानी की शक्ल में ही आया। हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्ब कायनात के हुक्म पर कश्ती बनाई, तमाम जोड़े उसमें रखे, अल्लाह के हुक्म से तंदूर से पानी उबला, आसमान से पानी बरसा और ऐसा उबला कि कश्ती नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिवा बाकी कुछ ना बचा। कहा जाता है वाटर इज़ लाइफ, पानी ही ज़िंदगी है, मगर मिक़दार से ज़रा सा बढ़ जाए तो पानी ही मौत भी बन जाया करती है। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पानी रास्ता दे देता है और वही पानी फ़िरौन को गरक कर देता है। जो हयात है वही मौत है। मेरा शहर कराची, दुनिया का छठा बड़ा शहर, हर साल थोड़ा-थोड़ा नहीं बहुत-बहुत डूबता चला जा रहा है और शायद अगले 10-20 बरसों में इतने बड़े अज़ाब का शिकार हो जाए अगर सूरत-ए-हाल यही चलती रही, जिसकी तवक्को आज किसी को नहीं है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, तबाही 2 तरीक़ों से आती है। खालिक का इशारा हमारे अमाल का नतीजा और तंबीह की शक्ल में नमूदार होता है। दूसरा अज़ाब हमारा अपना पैदा करदा। बारिशें क्या अभी नई हो रही हैं इस शहर में? कुदरत का निज़ाम है, ना जाने कब से कितने हज़ारों सालों से ये सब कुछ इसी तरह से चल रहा हो। कराची आज जिस मुकाम पर आबाद है, 3 साढ़े 3 सदियों पहले ये वीरान और बयाबां सहरा था। 3 नदियाँ, मलीर नदी, हब नदी और लियारी नदी पर सारा पानी का कुदरती निज़ाम था और ये तीनों नदियाँ समंदर में गिरा करती थीं। कोई सैलाब और तबाही नहीं आया करती थी, मगर जब हज़रत इंसान ने अपनी कारस्तानियाँ दिखाईं और कुदरत के बनाए हुए निज़ाम में मुदाखलत की, तीनों नदियों को गंदे नालों में तब्दील कर दिया, तबाही मुँह खोले खड़ी है। सारे कुदरती नदियों के रास्ते, बड़े-बड़े नालों के रास्ते बंद कर दिए गए। पैसे की हविस में गैर मुकामी नौकरशाही ने कुदरती निज़ाम को बराह फ़रोख्त कर दिया। कमर्शियल का नतीजा ये निकला कि आज सब अंगुश्ते बदा हैं, दाँतों में उँगलियाँ दबाए बैठे हैं और हम भी बड़े सफ़ाक और बड़े ज़ालिम हैं, भला के बेरहम वाक़े हुए हैं। डिफेंस क्लिफ्टन के बंगलों को डूबता देखकर खुशी का इज़हार करते हैं, तबसरा करते हैं, हराम का माल है इनके बेसमेंट्स में, जो सब कुछ डूब रहा है, बर्बाद हो रहा है। मगर सरजानी टाउन और मलीर और दीगर गरीब आबादियों के गरीब का आसरा उसका झोंपड़ा था, जो डूब रहा है। उसने कितना हराम जमा किया, जो डूब रहा है। ऐसा सोचना ही गलत है। इज्तिमाई अज़ाब की शक्ल जब आया करता है तो यही होता है, ना गरीब देखता है, ना अमीर देखता है। वो सबको अपनी लपेट में लपेट लेता है। दुनिया का छठा बड़ा शहर खुदा न ख़्वास्ता ख़ाकम बदहन किसी बहुत बड़े वबाई मर्ज़ के दहाने पर खड़ा है। इस गंदगी यानी बारिशों का पानी और सीवरेज के पानी के साथ मिलकर घरों में दाखिल हो रहा है। क्या सुरजानी टाउन और क्या डिफेंस, सब बराबर नज़र आ रहे हैं। घरों में पानी के दाखिल होने का मतलब है घरों में ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंकों में इस गंदे पानी की आमेज़िश और इसके नतीजे में कुछ ऐसे वायरस जन्म ले सकते हैं जिसका अंजाम वबाई अमराज में फूट पड़ने की शक्ल में इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। और ऐसा नज़र आ रहा है, करीन क़यास है कि ऐसा हुआ ही चाहता है। आँखें बंद कर लेने से मामले की शिद्दत में कमी वाक़ई नहीं होगी, अगर तदारुक न किया गया और अंजाम के बारे में इतना भयानक होगा कि अक़ल सोच भी नहीं सकती, अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। 3.5 करोड़ इंसानों के इस शहर में तबाही से कैसे बचा जाए? दर्द दिल रखने वाले और इस शहर के वारिसीन को सोचना होगा। ना तो मेरा कोई दूसरा गाँव है, ना मेरा कोई दूसरा वतन है। मेरा घर भी यही है, मैं ज़िंदा हूँ तो यहीं और मर गया तो जाए मरकद भी यहीं बनेगा।
انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے۔ بنیادی قدرتی نظام آپ کو بحال کریں اگر انسانوں کو بچانا ہے، ورنہ آئندہ 10-20 برسوں میں وہ المیہ اور تباہی جنم لے گی کہ الاعمال حفیظ۔ حقیقی انصاف کے نظام کسی دولت مند کا محل ہو یا غریب کا جھونپڑا سامنے آئے، صاف کر دیا جائے۔ نکاسی آپ کے بڑے بڑے نالوں پر پلازا کیسے بن گئے، کس کی اجازت سے بن گئے، احتساب کے کٹہرے میں انہیں کھڑا کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ چھوٹی بڑی مارکیٹیں برباد ہو جاتی ہیں، درمیانے درجے کا عام کاروباری دکاندار سڑکوں پر آ جاتا ہے، غربت میں، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، پورا معاشرہ، پورا نظام اجتماعی عذاب کے انتظار میں لگتا ہے۔ مگر یہ عذاب نہ تو طوفان نوح ہے، نہ عصائے موسیٰ کا معجزہ۔ حویث زر اور اپنی ذات کو بناتے بناتے اجتماعی عذاب میں سب کو غرق کرنے پر تل گئے ہیں، کیونکہ یہ ان کا درد ہی نہیں ہو سکتا۔ درد تو اس کا ہو سکتا ہے جو یہاں پیدا ہوا اور یہیں مرے۔ ان کے گاؤں گوٹھ نہیں ڈوب رہے، مگر یہ میرے شہر کو ڈبو کے چھوڑیں گے۔ خدا را جاگیے اور کھلی آنکھوں سے دیکھیے، طوفان نوح اور موسیٰ کے عصا کا معجزہ اب رونما نہیں ہوگا۔ جو کچھ کرنا ہے ہمیں ہی کرنا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔